जंगल राज को याद दिलाने लगा, कोई डॉक्टर की किडनैपिंग को याद दिलाने लगा। और देखिए, हम फिर आपको बताते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट मना किया है कि कोई भी तरह का आपको बयान नहीं देना है, ना हाँ बोलना है, ना बोलना। आप आहत हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन में बिहार में क्या महागठबंधन के अंदर कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो चीजें चल रही हैं उससे यही लग रहा है। सुनील सिंह जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, लालू परिवार के बेहद खास हैं, उनके तेवर बेहद तल्ख हैं। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने तेजस्वी की मौजूदगी में उनको आज की मीटिंग में खूब खरी खोटी सुनाई है। सुनील सिंह बाहर निकले उसी तेवर में और उसी तेवर में जवाब देते नजर आए। साफ लहजों में ये कह दिया कि झगड़ा आगे मत बढ़ाइए, अगर बात बढ़ी तो मुश्किल होगी। लालू यादव का गुरु मंत्र भी मिल गया है सुनील सिंह को। लालू यादव ने साफ कह दिया है कि आपको कोई बयान नहीं देना है, ना हाँ कहना है और ना कहना है। सुनील सिंह दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक के बीच जो विवाद था, उस विवाद में कूद पड़े और सीधे सीधे नीतीश कुमार पर ही हमला बोल दिया। सुनील सिंह ने नीतीश कुमार पर आरोप इस बात के लगाए कि वो जानबूझ करके 2-4 ऐसे अधिकारियों को रखते हैं ताकि वक्त रहने पर उसका इस्तेमाल करके नकेल कस सकें। इसी बात पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। इस बयान के बाद सुनील सिंह और जदयू आमने सामने हैं। आरजेडी जो है एक तरीके से इस पूरे मामले पर अब सरेंडर के मोड में नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन सुनील सिंह झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने बिहार में जंगल राज की बात करने वाले अशोक चौधरी को भी जवाब दिया है। कहा है कि जब जंगल राज की बात उन्होंने की तब उन्होंने ये पोस्ट फेसबुक पर लिखा, जिसे उन्होंने डिलीट कर लिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में झगड़ा मत बढ़ाइए, मामला बढ़ा तो मुश्किल होगी। सुनील सिंह आज तमाम महागठबंधन के दलों की जो विधायक दल की बैठक थी बिहार विधान परिषद विधानमंडल का जो एक्सटेंशन भवन है उस बिल्डिंग में, वहां की मीटिंग में नीतीश कुमार की डांट खाने के बाद जो सूत्र बता रहे हैं वो बाहर निकले तो उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने, किस तरीके से झगड़ा आगे नहीं बढ़ाने की बात कह रहे हैं सुनील सिंह। जब तक हम जिंदा रहेंगे, अरे उस शंका क्या, हमको अपने पार्टी से मतलब है यार। तो क्या ये जो सब कुछ हो रहा है भाजपा के जब मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि आज 27 वर्ष हो गया लालू जी के साथ, ठीक है, अब 3 साल और होगा तो 3 दशक हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक हम जिंदा हैं तब तक उन्हीं के साथ है, माननीय लालू प्रसाद जी के साथ, उनके परिवार के साथ। और कोई पार्टी लेवल पर हम जुड़े हुए नहीं है, भावनात्मक रूप से मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। क्या लगता है आपके बयानों को लेकर नाराजगी है? आपने कहा देश का सबसे अविश्वसनीय चेहरा कौन है यूपीएससी में, इस तरह के सवाल। सब बीती दिनों का बात हो गया, क्यों विवाद बढ़ाना चाह रहे हैं, अनावश्यक वो सब बात है। नीतीश कुमार जब हमने अपने पेज से उसको हटा दिया, समझे ना, जो कंफ्यूजन हुआ, किसी ने पूरे जंगल राज को याद दिलाने लगा, कोई डॉक्टर की किडनैपिंग को याद दिलाने लगा। और देखिए, हम फिर आपको बताते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट मना किया है कि कोई भी तरह का आपको बयान नहीं देना है, ना हाँ बोलना है, ना बोलना। आप आहत हैं? तो बिहार में पिछले कुछ दिनों से जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। आरजेडी और जदयू आमने सामने हैं। लगातार ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है, इस तरह के कयास लग रहे हैं, चर्चा हो रही है कि बिहार में नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। हालांकि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव एक साथ आज एक मंच पर आए और वहां पर इस मैसेज देने की साफ कोशिश कर दी है कि कुछ भी कर लीजिए, फिलहाल हम साथ हैं। लेकिन अंदर खाने से क्या कुछ हो रहा है, इसकी चर्चा आप हम सब सुन रहे हैं। सुनील सिंह ने अगर नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला तो इसके पीछे लालू यादव या तेजस्वी यादव का इशारा जरूर होगा, क्योंकि बिना इशारे के नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलना किसी भी नेता और जो गठबंधन के अंदर शामिल हो उसके लिए कोई छोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं होगी। जाहिर तौर पर इस पूरे विवाद के बीच में एक तरफ जहां जदयू और आरजेडी खड़ी हो गई है, नीतीश कुमार जहां प्रेशर पॉलिटिक्स के सहारे अपनी बात मनवाने चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने भी जो है उसी अंदाज में जवाब दिया है, यानी कि टिट फॉर टैट किया है। और उसी अंदाज में जब आज नीतीश कुमार ने सुनील सिंह को डांट पिलाई सबके सामने, तो सुनील सिंह बाहर निकल करके अपनी भड़ास निकालते नजर आए। क्या कुछ कहा सुनील सिंह ने, पूरा बयान क्या कुछ है, छोड़ जाते हैं उसके साथ। आप बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं भारत के, बिस्कोमान के भी मिनिस्टर वही हैं। सरकारी कार्यक्रम, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम में वो आए हुए थे। मैं उसके बोर्ड में भी डायरेक्टर हूँ। 1 तारीख को पूरे देश का कोऑपरेटिव कांग्रेस हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए, और उस फोटो को मैंने अपने पेज पर लगाया है।
कोई ये नहीं है कि किसी के कोठरी में मिल रहे हैं, किसी के रूम में मिल रहे हैं। और उसी फोटो को लेके जो मीडिया वाले लोगों ने बात का बतंगर बनाया है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और ध्यान से समझिए, मेरे इंटीग्रिटी पर इस देश का कोई भी व्यक्ति शंका नहीं कर सकता है। 27 साल से मैंने कितने झंझावात देखा, कितने तूफान देखा, और चट्टान की तरह लालू जी के साथ हैं। कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक जिंदा हैं तब तक हैं। और बाकी बात जो समझना है, जो आदमी के बारे में आपको बताया, जरा आप उन्हीं से बयान ले लीजिए। सीएम ने कहा है कि बीजेपी के इशारे पर है। लेकिन आप आए नहीं, आपको कई बार उन्होंने कहा कि फोन भी किया लेकिन आप मिले नहीं। रुको यार, देखिए, हमें माननीय मुख्यमंत्री का फोन आए तो कौन ऐसा बिहार का व्यक्ति होगा जो दौड़ कर नहीं जाएगा? मोबाइल हटाओ। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर संवाद आ जाए कि भाई आपको माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है, सभी के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, हम लोग के अभिभावक स्वरूप है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जाएगा? लेकिन अगर नीतीश ने कहा कि 20 बार आपको संपर्क किया गया, आप आए नहीं। बड़े आदमी हैं, अभिभावक हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम उनके बात का कैसे प्रतिकार कर सकते हैं? हम लोग तो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं नहीं, तो इसलिए उनके बात का हम कोई भी प्रतिकार नहीं करते हैं। और जो भी अगर बोले होंगे भी तो समझिए कि मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा। क्या वाकई बीजेपी के संपर्क में कई लोग हैं क्या? वो उनको उनकी बातों से ऐसा तो लगा? भाई जिनके बारे में बोला उनसे न पूछिएगा, हमारे बारे में पूछे तो हम तो आपको बताएं ना कि जब तक हम जिंदा रहेंगे। अरे उस शंका क्या, हमको अपने पार्टी से मतलब है यार। तो क्या ये जो सब कुछ हो रहा है भाजपा के जब मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि आज 27 वर्ष हो गया लालू जी के साथ, ठीक है, अब 3 साल और होगा तो 3 दशक हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक हम जिंदा हैं तब तक उन्हीं के साथ है, माननीय लालू प्रसाद जी के साथ, उनके परिवार के साथ। और कोई पार्टी लेवल पर हम जुड़े हुए नहीं है, भावनात्मक रूप से मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। क्या लगता है आपके बयानों को लेकर नाराजगी है? आपने कहा देश का सबसे अविश्वसनीय चेहरा कौन है यूपीएससी में, इस तरह के सवाल सब बीती दिनों का बात हो गया, क्यों विवाद बढ़ाना चाह रहे हैं? अनावश्यक वो सब बात है। नीतीश कुमार जब हमने अपने पेज से उसको हटा दिया, समझे ना, जो कंफ्यूजन हुआ, किसी ने पूरे जंगल राज को याद दिलाने लगा, कोई डॉक्टर की किडनैपिंग को याद दिलाने लगा। और देखिए, हम फिर आपको बताते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट मना किया है कि कोई भी तरह का आपको बयान नहीं देना है, ना हाँ बोलना है, ना बोलना है। आप आहत हैं नीतीश जी पलटी मार है क्या? नीतीश जी पलटी मारे हैं क्या फिर से? ठीक है रे, चलो हो जाएगा यार।